श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। महादेव की भक्ति से, महादेव की भक्ति से हर कष्ट मिट जाता है, हर कष्ट मिट जाता है। प्रदोष व्रत करने से सच्चे कर्मों का फल मिल जाता है, सच्चे कर्मों का फल मिल जाता है। भूत भावन भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा बरसती रहे। सांब सदाशिव, 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 सांब सदाशिव। ओम हम जुम सा ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षी माँ अमृतात्। ओम स्वाहा भुवा भू ओम सहा जूम होम ओम ओम हम जुम सा ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम स्वाहा भुवा भू ओम सहा जूम होम ओम ओम हम जुम सा ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम स्वाहा भुवा भू ओम सहा जूम होम ओम। प्रिय मित्रों, 11 जनवरी को पहला शनि प्रदोष व्रत रखा जा रहा है। ऐसे में शनि प्रदोष व्रत की कथा पढ़ना बेहद लाभकारी होता है। भगवान भूतनाथ भोलेनाथ का यह व्रत प्रदोष व्रत व्रतों में उत्तम व्रत है और इस व्रत को करने से महादेव अति प्रसन्न होते हैं। वे हमें दीर्घायु ऐश्वर्य से भरपूर कर देते हैं। इस व्रत कथा इस प्रकार से है। शनि प्रदोष व्रत की कथा, एक नगर सेठ धन दौलत से संपन्न था और वह बेहद ही दयालु और अमीर हुआ करता था। कहते हैं जब भी कोई व्यक्ति उसके यहाँ जाता तो वह कभी खाली हाथ नहीं लौटने देता था। वह सेठ सभी को भरकर दान दक्षिणा दिया करता था, परंतु सभी को खुश और सुखी रखने वाला सेठ और उसकी पत्नी दुखी रहते थे। इसका कारण यह था उनकी कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर वे दोनों अक्सर परेशान रहते थे। एक दिन की बात है कि उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निर्णय लिया और वह सभी काम काज को अपने सेवकों को के हाथों सौंपकर यात्रा के लिए निकल पड़े। कहा जाता है कि जैसे ही सेठ और उसकी पत्नी यात्रा के लिए नगर से बाहर निकले थे, उनकी नज़र एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए एक तेजस्वी साधु पर पड़ी। सेठ और उसकी पत्नी दोनों ने साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर अपनी आगे की यात्रा शुरू करने की योजना बनाई। इसके बाद वह दोनों समाधि लीन साधु के सामने बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। लेकिन समय बीतता गया। सुबह से शाम और शाम से फिर रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी। फिर भी वह दोनों पति पत्नी बड़े धैर्यपूर्वक वहाँ बैठे रहे। कहते हैं कि फिर अंत में अगले दिन प्रातःकाल साधु महाराज ने अपनी समाधि से उठे और उन्होंने सेठ और उनकी पत्नी से कहा कि मैं तुम्हारे अंतर्मन की कथा भांप गया हूँ। मैं तुम्हारे धैर्य और भक्तिभाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष व्रत और भगवान भोलेनाथ की निम्न वंदना करने की विधि बताई। इसके बाद सेठ और उनकी पत्नी
तीर्थ यात्रा से वापस लौटे तो वह विधि पूर्वक शनि प्रदोष व्रत करने लगे। उनके सच्चे भाव और शिव जी की कृपा से सेठ और उनकी पत्नी को एक सुंदर पुत्र को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से यह शनि प्रदोष व्रत की प्रभाव है। भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं और इस व्रत के करने से वह शीघ्र ही फल मनोवांछित फलों को प्रदान करते हैं। जय हो भूतनाथ भोलेनाथ की जय हो। मामी शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेयं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्री शरीरम् स्फुरत मौलि कल्लोलिनी चारुगंगा लसद भालवालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं मृगाधीश चर्मांबरं मुंडमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडम् अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रियाशूल निर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जन आनंद दाता पुरारी चिदानंद संदो मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन मथारी न यावद उमानाथ पादार बिंदम भजमती लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शांति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःख उगतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्न मामीश शंभो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। मैं ना तो योग जानता हूँ न जप और न पूजा ही, हे शंभो मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुख समूहों से जलते हुए मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर हे शंभो मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते तब तक उन्हें ना तो इहलोक और परलोक में सुख शांति मिलती है और न उनके तापों का नाश होता है। अतः हे समस्त जीवों के अंदर हृदय में निवास करने वाले हे प्रभु प्रसन्न होइए प्रसन्न होइए। कलाओं से परे कल्याण स्वरूप कल्प का अंत प्रलय करने वाले सज्जनों को सदा आनंद देने वाले
त्रिपुर के शत्रु सच्चिदानंद घन, मोह को हरने वाले, मन के मथ डालने वाले, कामदेव के शत्रु, हे प्रभु प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। इस प्रकार से ये भगवान शिव जी की मनोहर स्तुति है। हे मोक्ष स्वरूप, विभु व्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप, ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी, हे शिव जी, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। निज स्वरूप में स्थित अर्थात मायादि रहित, जो है माइक गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित आप हैं, आपको बारंबार नमस्कार।